is Radhika Gaur with the session number 9 of your chapter Light, and in this session we are here going to discuss about image formation by the lenses. तो गाइस हमने जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे इस चैप्टर का, दैट इज इसका फर्स्ट हाफ पार्ट, दैट इज रिफ्लेक्शन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, तभी हमने स्टडी किया था अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स. बट द थिंग इज, जो लेंसेज हैं उनके थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे हम वही डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस. सिंपली वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग रे डायग्राम. जो भी हमारे इमेज फॉर्मेशन लेंसेज के थ्रू होता है उसे हम कुछ रे डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट आपको याद है जब हम मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने कुछ केसेस के बारे में स्टडी किया था जो फॉलो किए जाते हैं रे डायग्राम्स बनाते वक्त. सेम ऐसे ही जब हम लेंसेज के रे डायग्राम्स का फॉर्मेशन करते हैं, इमेज फॉर्मेशन शो करते हैं, उससे पहले 3 केसेस हैं, 3 रूल्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. सो द केस नंबर 1 इज rays which are parallel to the principal axis after refraction will pass through principal focus in case of convex lens and will appear to be coming from principal focus in case of concave lens. That is, वो rays जो principal axis के parallel आती है वो reflection के बाद principal focus से pass होंगी convex lens के केस में, और concave lens के केस में ऐसा show होगा कि वो principal focus से pass हो रही है. क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है. तो यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, और सेम यहाँ पे भी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो ऐसा शो हो रहा है ना कि फोकस से पास हो रही है. तो क्लियर दैट द रेज व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through principal focus in case of convex lens and will appear to be coming from principal focus in case of concave lens. Clear? Now the case number 2, rays passing through or directed to the focus will emerge parallel to the principal axis. जो rays पास कर रही होंगी या फिर प्रिंसिपल फोकस को डायरेक्ट की गई होंगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपीयर होंगी, दैट इज उसके पैरेलल जाएंगी, पैरेलल रिफ्लेक्ट होंगी. दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो जो रे फोकस से आई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, सेम जो रे फोकस पे आती हुई डायरेक्ट हो रही है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास आउट हो जाएगी. इज दैट क्लियर? मेरा केस नंबर 3 क्या है? अकॉर्डिंग टू केस नंबर 3, रे डायरेक्टेड टू ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज आउट अनडेविएटेड. कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर को डायरेक्ट की गई है वो सेम अनडेविएटेड वे ही इमर्ज आउट हो जाएगी, दैट इज जहाँ से वो आई है वहीं पे वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, वहीं से वो इमर्ज आउट हो जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आई वो वहाँ से सिंपली इमर्ज आउट हो गई. सेम यहाँ पे भी जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो वहीं से इमर्ज आउट हो जाएगी. इज दैट क्लियर? सो दीज वर द 3 केसेस रिलेटेड टू द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज. अब बात आती है जो केसेस हैं, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होता है. So first here we will gonna discuss about image formation by convex lens. Convex lens से जब हम image formation के बारे में study करते हैं तो यहाँ पे 6 cases आते हैं. So the case number 1 क्या है? Position of object is at infinity. That is जो हमारा object है वो infinity पे available है. तो when the object is present at the infinity, then the position of image will be at the f2. That is principal focus 2 पे उसकी image बनेगी. एंड द नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. जो नेचर है इमेज का वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और साइज जो होगा इमेज का दैट विल बी एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन द साइज. क्लियर? दैट यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज की जो पोजीशन होगी वो f2 पे होगी, जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होगी, और जो उसका साइज है वो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो रे डायग्राम के थ्रू ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसके थ्रू जो भी रेज हमने पैरेलल डाली, ठीक है, तो जो फॉर्म हुई फोकस पे यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, f2 पे इमेज का फॉर्मेशन होगा. जो इमेज होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और काफ़ी डिमिनिश्ड होगी, साइज में बहुत स्मॉल होगी. सेकेंड केस आता है व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1. दैट इज जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस जो है f1 उसके बियॉन्ड है, दैट इज 2f1. इट इज स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बियॉन्ड है। क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बात हो रही है C1 की। क्लियर, 2F1 जो है वो C1 को भी रिप्रेजेंट करता है लेंसेज के केस में, कंफ्यूज मत होना। 2F1 का मतलब हो गया F1 इंटू F2 दैट इज इक्वल टू R हो गया ना रेडियस के, और रेडियस की डिस्टेंस किससे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की होगी, पोल से। तो सिंपली ये क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, तो जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ होगी, दैट विल बी बिटवीन F2 एंड 2F2, वो सेकेंड फोकस और सेकेंड सेंटर के बीच में होगी। क्लियर, नेचर क्या होगा इमेज का, दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज है वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड द साइज ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश इन द साइज, जो इमेज है उसका साइज छोटा होगा। इज दैट क्लियर टू यू, दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट is at beyond 2F1 then the position of image will be in between F2 and 2F2 and the nature and size of image will be real and inverted and also image will be diminished in the size। ये आप रे डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, हमने एक रे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है 2F1 के बियॉन्ड दैट इज C1 के बियॉन्ड। तो जो रे है एक हमने पैरेलल डाली वो फोकस से पास होगी, दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से डाली वो सेम इमर्ज आउट हो जाएगी। जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे होगा F2 और 2F2 के मिडल में होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो इमेज है क्या है, रियल और इन्वर्टेड है और साइज में भी वो डिमिनिश्ड है। क्लियर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस इज सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2F1 दैट इज, अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, 2F1 पे है। क्लियर, दैट इज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 है वहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। So the position of image will be at 2F2 that is जो position है इमेज की वो C2 पे होगी, center of curvature 2 पे होगी। Nature will be real and inverted and size of image will be of same size as that of the object। Clear? that यदि object 2F1 पे है तो जो इमेज है उसकी position 2F2 पे होगी। इमेज का जो नेचर है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और इमेज का जो साइज है वो वैसा ही होगा जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है। आप यहाँ पे रे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देख सकते हो 2F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने एक रे पैरेलल डाली प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास आउट हो जाएगी, दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से डाली। आप देख सकते हो जो इमेज है उसका फॉर्मेशन 2F2 दैट इज C2 पे हो रहा है, और जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो सेम साइज है टू द इमेज। क्लियर, तो अभी हमने 3 केस के बारे में स्टडी कर लिया। अब आता है हमारा केस नंबर 4 दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1 दैट इज जो ऑब्जेक्ट है अब कहाँ पे रखा हुआ है, वो फोकस जो है फर्स्ट फोकस और फर्स्ट सेंटर के बीच में रखा हुआ है। क्लियर, जब ऐसा होगा तो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी बियॉन्ड 2F2, जो पोजीशन है इमेज की वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगी। नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज ऑफ इमेज विल बी मैग्नीफाइड इन द साइज। सिंपली दैट इज जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो F1 एंड 2F1 के बीच में होगा तो इमेज की पोजीशन 2F2 के बियॉन्ड होगी, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और जो उसका साइज होगा दैट विल बी मैग्नीफाइड। क्लियर, आप यहाँ पे रे डायग्राम के थ्रू ये भी देख सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में दैट इज F1 और C1 के बीच में रखा हुआ है। एक रे हमने पैरेलल डाली वो फोकस से पास आउट हो जाएगी, दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से डाली। क्लियर, वो इमर्ज ऐसे ही होगी, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो C2 के बियॉन्ड हो रहा है। क्लियर, और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की इमेज से ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा है, दैट इज हाईली मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। हमारा नेक्स्ट केस आता है व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F1 दैट इज जो ऑब्जेक्ट है अब हमारा कहाँ पे है, F1 पे है, जो फोकस है हमारा प्रिंसिपल फोकस है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है। जब F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा देन पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, जो इमेज है उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी। नेचर एंड साइज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज है वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड इन द साइज, साइज में भी वो हाईली मैग्नीफाइड होगी। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो रे डायग्राम के थ्रू ही। यहाँ पे आपका F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट है AB, हमने एक रे पैरेलल डाली वो F2 से होती हुई जाएगी, दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से डाली, तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो इन्फिनिटी पे होगा, और ऑब्वियसली दैट विल बी एनलार्ज इन द साइज, साइज में भी वो बड़ा होगा। क्लियर अबाउट दैट।
अब हमारा लास्ट केस आता है दैट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन लेंस एंड F1। जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस और F1 के बीच में है। क्लियर? जब ऑब्जेक्ट लेंस के और F1 के बीच में होगा तो इमेज जो है वो विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड में लेंस की उसी साइड में हमारी इमेज की पोजीशन भी होगी। जो इमेज है दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड दैट विल ऑल्सो बी मैग्नीफाइड इन द साइज। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को F1 और लेंस के बीच में रखा हुआ है। ए भी ऑब्जेक्ट है ये हमारा। हमने एक पैरेलल रे डाली जो F2 से पास होगी बट इमर्ज आउट होगी पीछे की तरफ, हम उसे डैश करके इंक्रीज कर देंगे। सेम दूसरी हमने ऑप्टिकल सेंटर से डाली। ये दोनों जाके मिलेंगे कहाँ पे? C1 के बियॉन्ड मिलेंगे, दैट इज उसी साइड में मिलेंगे जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। और आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज के कंपैरिजन में जो इमेज है उसका साइज काफ़ी एनलार्ज है। तो ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो भी इमेज के फॉर्मेशन होते थे उनके डायग्राम्स हो गए। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन इमेज बाय कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मेशंस के बारे में हमने स्टडी कर लिया, बट जो कॉनकेव लेंस है उनके थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस देयर आर टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी हम कॉनकेव लेंस के थ्रू स्टडी करते हैं इमेज फॉर्मेशन को तो दो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की। कौन सी होती है? फर्स्ट होती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी, दैट इज जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे अवेलेबल है? जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे अवेलेबल है। क्लियर? जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट फोकस और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट। सिंपली जो इमेज है वो फोकस पे फॉर्म होगी और उसी फोकस पे फॉर्म होगी जो ऑब्जेक्ट की जो लेंस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेंस की जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में जो इमेज है वो भी फॉर्म होगी। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश इन द साइज। क्लियर? वर्चुअल होगी इमेज, इरेक्ट होगी और उसका जो साइज है वो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। जब हमने एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली वो फोकस पे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, सेम दूसरी भी रे हमने पैरेलल डाली प्रिंसिपल एक्सिस के, वो भी फोकस पे आती हुई दिखाई देगी। जो इमेज है वो हमारा कहाँ पे फॉर्म हुआ? फोकस पे वो फॉर्म हुआ, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है एंड ऑब्वियसली इरेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट केस आता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, सॉरी, दैट इज कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो यदि कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो जो पोजीशन है इमेज की दैट विल बी इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। जो इमेज होगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म होगी ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट के सेम साइड वाला जो लेंस है वहाँ पे। नेचर एंड साइज क्या होगा इमेज का? नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड इट्स साइज विल बी डिमिनिश, उसका साइज जो है वो काफ़ी डिमिनिश्ड होगा। क्लियर? समझ में आया आपको ये वाली बात? अब बात आती है इसका रे डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रे हमने पैरेलल डाली वो फोकस से पास आउट होगी, सेकेंड रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से डाली वो वहीं पे बर्च आउट होगी। जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म होगी हमारी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्लियर? जो कि डिमिनिश्ड होगी साइज में, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स lenses. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is under what conditions there won't be any refraction of light. कौन सी ऐसी conditions है जहाँ पे जो refraction of light है होगा ही नहीं when it enters from one medium to another. जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी रे ऑफ लाइट तो किस कंडीशन के टाइम पे जो रिफ्रैक्शन है लाइट का वो पॉसिबल नहीं होगा। यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually when light is incident at 90 degree it will not bend, that is जब भी लाइट 90 डिग्री पे इंसिडेंट करेगी तो वो बैंड नहीं होगी। It is only applicable when light passes from optical denser medium to rarer medium. विकल्प तब एप्लीकेबल होता है जब लाइट ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से ऑप्टिकल रेरर मीडियम में पास करती है।
If a light ray is incident at an angle greater than critical angle, it will reflect and not refract. तो उस केस में क्या होता है, यदि लाइट रे कोई भी ऐसे एंगल से इंसिडेंट कर रही है कि उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, दैट इज जो उसका एंगल है इंसिडेंस का, वो ग्रेटर है देन द क्रिटिकल एंगल, देन इट विल रिफ्लेक्ट एंड नॉट रिफ्रैक्ट. तो उस केस में वो जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ना कि रिफ्रैक्ट होगी. क्लियर? So simply your answer, you can simply answer your question in this way, that when the light is incident at 90 degree, it will not bend. Clear? Another question is that what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू, उनके बारे में डिस्कस किया. हमने 6 केसेस स्टडी किए कॉन्वेक्स लेंस के, और उसके बाद हमने कॉन्केव लेंस के भी 2 केसेस डिस्कस करे. So I guess this was enough for this session. In next session, we are definitely going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.